नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो लास्ट तक देखिए आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है एंटरप्रेन्योर, क्या होता है इंट्राप्रेन्योर और कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड वाला जो वर्ड है वो भूल जाओ अच्छे से कि सेकंड वाला वर्ड कुछ नहीं है। सबसे पहले ध्यान दो कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर बोला क्यों जाता है इसे, इसकी स्पेलिंग तो ऐसी होती है कुछ। फिर एंटरप्रेन्योर क्यों, इसको एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बोलते, या एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बोलते, या एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बोलते। भाई देखो, पहले मेरे को भी लगता था कि इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं और मैं बचपन में यही बोलता था एंटरप्रेन्योर जब मैं स्कूल में था तो। लेकिन फिर मैं गया एक दिन गूगल पे और मैंने गूगल पे इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करी, तो वहां पे इसका जो आया प्रोनाउंसिएशन वो कुछ ये था, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, इसको एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर होता कौन है? एंटरप्रेन्योर कोई भी ऐसा एक बंदा हो सकता है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ नया लेके आता है, कुछ इनोवेट करता है और रिस्क लेता है। ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ नया लेके आता है, कॉन्सेप्ट लेके आता है, कुछ इनोवेशन लेके आता है और जो भी रिस्क होता है बिजनेस में वो खुद बियर करता है। ठीक है, और जो भी उसके प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो खुद उसका जो जिम्मेवार होता है। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो खुद उसका जिम्मेदार है और उसको लॉस हो रहा है तो वो खुद उसका जिम्मेवार है। ठीक है, और कह सकते हो कि जो भी सारी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी उसने सोचा है आइडिया, उसको फुलफिल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर कौन होता है? इंट्राप्रेन्योर होता है भाई ऑफिस का या कंपनी का एम्प्लॉय। ठीक है, अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल लो, आप जैसे आप कॉलेज पास आउट हुए तो आपने सोचा कि आप कुछ अपना स्टार्ट करने वाले हो, कुछ बिजनेस करोगे, कुछ नया करोगे। ठीक है, घर वालों का प्रेशर आया, घर वालों ने बोला नहीं बेटा नया नहीं करोगे, इतना रिस्क नहीं लेना है अभी, आप जाओगे कंपनी में, आप जॉब करोगे। तो क्या हो गया, आप अपने सपने मार लोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कंपनी में जाओगे और कंपनी में रहते हुए भी आप एंटरप्रेन्योर वाली हरकतें कर सकते हो। मतलब कंपनी में रहते हुए भी आप कुछ ना कुछ इनोवेशन कर सकते हो। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर वही होता है जो एम्प्लॉय होता है किसी भी कंपनी का, लेकिन एम्प्लॉय रहते हुए भी वो इस एंटरप्रेन्योर वाली सारे काम कर सकता है, रिस्क लेने के अलावा या प्रॉफिट एंड लॉसेस के अलावा, कि उसमें कुछ फीचर्स होते हैं एंटरप्रेन्योर के। तो ऐसा बोल दिया जाता है कि एन एंटरप्रेन्योर इज एन एंटरप्रेन्योर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉफिट कैसे मिलता है? मतलब जैसे एंटरप्रेन्योर तो भाई बिजनेस करता है तो उसको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, उसका वो रिवॉर्ड है। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर होता है उसको जो उसकी कंपनी है वो उसको रिवॉर्ड देती है। इंट्राप्रेन्योर का काम क्या होता है, जैसे कोई प्रोसेस है, पहले किसी और ढंग से काम होता था, अब किसी और ढंग से करता है वो काम, वो ज़्यादा एफिशिएंट वे है। अगर कुछ ऐसे प्रोसेस में चेंज लेके आओ, कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आओ, तो वो सारे इनोवेशन, अगर आप किसी कंपनी के अंदर रह के कर रहे हो सारे इनोवेशन, तो आपको बोल दिया जाता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आपके पास वो सारी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक मीनिंग समझ में आ गया कि एंटरप्रेन्योर होता है जो खुद कुछ भी चीज़ स्टार्ट करता है, खुद प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो भी होता है लेखा जोखा रखता है और खुद सारे रिस्क बियर करता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कंपनी की बाउंड्रीज में रहते हुए इनोवेशन करता है या चेंजेस करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई मीनिंग कि क्या होता है एंटरप्रेन्योर, क्या होता है एंटरप्रेन्योर। अब ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, कुछ डिफरेंसेस कवर करने वाले हैं, साइड में आते रहेंगे। फर्स्ट डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि एंटरप्रेन्योर होता है जो अपनी कंपनी स्टेब्लिश करता है और उसके जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं वो खुद बियर करता है। ठीक है, या रिवॉर्ड जो भी हैं वो खुद बियर करता है, सारे रिस्क खुद लेता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है किसी कंपनी का एम्प्लॉय जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी प्रोसेस में, प्रोडक्ट में या सर्विस में चेंज करने के, कुछ पॉजिटिव चेंज करने के, कुछ इनोवेट करने के। ठीक है, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि एंटरप्रेन्योर का उद्देश्य क्या होता है। एंटरप्रेन्योर का उद्देश्य होता है कुछ नया इनोवेट करना, सोशियो इकोनॉमिक वैल्यू का हो वो। सोशियो इकोनॉमिक वैल्यू मतलब जो समाज में एक्सेप्ट किया जा सके, और इकोनॉमिक मतलब उसको कुछ उससे रिटर्न मिले। ठीक है, तो वो तो होता है एंटरप्रेन्योर का उद्देश्य। एंटरप्रेन्योर का उद्देश्य क्या होता है? मार्केट सस्टेनेबिलिटी को डेवलप करना। किसी भी कंपनी में रहते हुए उस कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रेंथ बोल सकते हो, मार्केट सस्टेनेबिलिटी बोल सकते हो, उसको इनहैंस करना, उसको इंक्रीज करना। ठीक है, ऐसे इनोवेशन लेके आए वो उस कंपनी के अंदर, प्रोडक्ट और सर्विस में चेंजेस करे ताकि वो कंपनी है मोर कंपेटिटिव बन सके। ठीक है, थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। एंटरप्रेन्योर का स्टेटस क्या होता है? एंटरप्रेन्योर होता है फाउंडर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, वो कंपनी को खोजता है, कंपनी को स्टेब्लिश करता है स्क्रैच से। लेकिन एंटरप्रेन्योर होता है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, या एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो।
फोर्थ होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो खुद के रिसोर्सेज लेके आता है, मतलब खुद प्रिक्योर करता है रिसोर्सेज, जितने भी जरूरत है पहले देखता है कि किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है, फिर खुद लेके आता है, वो खुद जुटाता है वो रिसोर्सेज। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है उसको रिसोर्सेज कंपनी प्रोवाइड करती है कि हाँ भाई अगर आपको ये प्रोजेक्ट करना है, ये इनोवेशन करना है, ये रिसोर्स लगेगा, कंपनी दे देती है उनको रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट होता है कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल कहाँ से लेके आते हैं वो, एंटरप्रेन्योर खुद की कैपिटल लेके आता है, या तो वो जो भी इन्वेस्टर्स अगर उसको कोई मिल जाते हैं तो वो इन्वेस्टर्स से ले लेता है कैपिटल, नहीं तो वो खुद को लगानी पड़ती है उसको कैपिटल। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कंपनी से लेता है कैपिटल, कंपनी खुद देती है उसको कि कैपिटल, कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट है आपका, ये कोई इनोवेशन है, इसको फाइनेंस करना है, हम करेंगे, आप अपने साइड से उसको फाइनेंस करेंगे। सिक्स्थ होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंटरप्राइज, कि किस तरीके की एंटरप्राइज में दोनों काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर काम करता है न्यूली एस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइज में, जैसे कि एग्जांपल लो रिलायंस जियो का। रिलायंस जियो के लिए मुकेश अंबानी एंटरप्रेन्योर है उसका, और रिलायंस जियो न्यूली एस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइज है। लेकिन एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी एस्टेब्लिश जो होती है एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज या एग्जिस्टिंग कंपनी होती है उसके अंदर काम करता है। सेवंथ होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। एंटरप्रेन्योर होता है इंडिपेंडेंट, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं होता है। ठीक है, अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, वो चाहे तो वो कुछ भी ना करे, ठीक है, उसकी मर्जी होती है। लेकिन एंटरप्रेन्योर होता है जो वो होता है डिपेंडेंट कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी उसको मना कर देती है कल को कि ये प्रोजेक्ट मत करो, या ये इनोवेशन मत करो, ये चेंज मत करो, तो उसको नहीं करना है वो चीज़। ठीक है, एंटरप्रेन्योर भाई इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी की नहीं सुनता। ठीक है, नेक्स्ट होता है एट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सारे रिस्क खुद बियर करता है, या अगर वो पार्टनरशिप में है तो वो जो भी स्टार्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो सारे रिस्क खुद बियर करेंगे। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है, क्योंकि वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो बहुत छोटा अमाउंट ऑफ रिस्क वो बियर करता है। अगर कुछ को कल को कुछ नहीं होता है, सही उसके हिसाब से नहीं होता है, तो बहुत छोटा रिस्क बियर करता है, बाकी सारा रिस्क जाता है कंपनी को। ठीक है, नाइन्थ होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। अब रिस्क है तो रिवॉर्ड तो होगा ही। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो जितने भी प्रॉफिट होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं, वो खुद ही बियर करता है। अगर प्रॉफिट भी आ रहा है तो वो खुद ही उसका मालिक होगा उस प्रॉफिट का। ठीक है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है, अगर कल को कोई प्रॉफिट होता है या रिवॉर्ड होता है, वो उसकी कंपनी को जाता है, वो उसको नहीं जाता है सोलली। ठीक है, उसकी कंपनी को जाता है, उसकी कंपनी फिर उसके बाद उसको रिवॉर्ड देती है अकॉर्डिंगली उसके काम के ऊपर, या उसका प्रमोशन करती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो बाद में करती है। ठीक है, पहले वो जो रिवॉर्ड जाता है वो कंपनी को ही जाता है उसका। अगर मान लो किसी एंटरप्रेन्योर ने कुछ चेंजेस किए जिसकी वजह से कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ी, तो कंपनी के ज़्यादा कस्टमर्स आने लग गए, ज़्यादा कस्टमर्स आए तो फायदा कंपनी को ही हो रहा है, फिर बाद में जो फायदा पहुंचता है वो पहुंचता है एंटरप्रेन्योर को। टेंथ होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोनॉमी, कि उनको कितनी काम करने की वो होती है, परमिशन कितनी होती है, या कह लो कि कितनी उनके पास पावर्स होती हैं। एंटरप्रेन्योर के पास भाई फुल पावर होती है, हर एक चीज़ वो संभाल सकता है, फुल कंट्रोल भी बोल सकते हो जैसे। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है, क्योंकि वो किसी कंपनी के दायरे में रहते हुए काम कर रहा है, किसी कंपनी की बाउंड्रीज में रहते हुए काम कर रहा है, तो उसकी जो भी ऑटोनॉमी होती है वो कंपनी की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंदर रह के उसको काम करना पड़ता है, अपने मतलब मर्जी नहीं चला सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स फॉर, कि एंटरप्रेन्योर किस लिए काम करता है। एंटरप्रेन्योर काम करता है जो भी उसकी कंपनी है उसको मार्केट में एक अच्छी पोजीशन दे, वो अच्छे एक लेवल तक पहुंचा सके अपनी कंपनी को। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो जो ऑलरेडी कंपनी है या जो ऑलरेडी सिस्टम है उसको इनहेंस करने के लिए काम करता है, उसको सुधार करने के लिए उसके अंदर काम करता है। लास्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि कितनी ओनरशिप होती है, कितनी मतलब समझ रहे हो ना, कि कितनी मालिकाना होते हैं वो अपनी चीज़ के लिए जो भी वो कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए जो एंटरप्रेन्योर होता है वो फुल ओनरशिप होती है उसके पास, वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है। ये पहले भी एक पॉइंट आया था, आई नो आपको रिपीटेड लग रहा होगा। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है, उसको फुल ओनरशिप होती है किसी भी चीज़ की। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर के पास कोई ओनरशिप नहीं होती है, ओनरशिप होती है कंपनी के पास उस केस में। ठीक है, वो जस्ट एक एम्प्लॉय है, उसको कुछ काम दिया हुआ है, अगर वो अच्छे से करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं अच्छे से करता है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास फुल ओनरशिप होती है, अच्छे से काम करे ना करे, बहुत ज़्यादा काम करे, दिन रात काम करे, उसकी मर्जी होती है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, हमने कुछ यहाँ पे 12 डिफरेंसेस कवर किए हैं। अगर आपको कोई भी डिफरेंस में कोई भी डाउट है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, दोबारा से देखने में भी समझ नहीं आएगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इस पूरी वीडियो में कोई डाउट है या कहीं पे भी कुछ भी है या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है आपके पास जिस पे आप वीडियो चाहते हो, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। पसंद आई गई होगी वीडियो, प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को जाते जाते। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, मेरे को पहली बार देख रहे हो, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।